लोगों को अभी दूसरे वो ब्रेकअप वेकअप के प्रॉब्लम भी ज़्यादा आते हैं। मंगल भी सही रहेगा ये करने से। मैग्नीशियम खाली इतना करो। ट्रू। मेडिटेशन या हीलिंग से कुछ कोई रिलेशनशिप के कोई जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई क्विक टिप। द इजीएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग जिसको बोलते हैं मंगल यानी हमारा खून होता है, मंगल यानी हमारा देह होता है। हाँ। देह मानी बॉडी होता है, तो मंगल भी स्ट्रांग होगा। और सर बोल रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल लॉन्जेविटी है वो भी अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली कि यू फील गुड। आप Right. पूरा दिन काम करके घर पे आओ, आर यू फीलिंग गुड, वो वाली चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मेरे दर्शकों के लिए फ्री टिप्स चाहिए कि अगर किसी को स्लीप या फिर एंजाइटी, एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। लोग फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। Correct. ठीक है, जो सोया हुआ है उसको भी परेशान करते रहते हैं रील्स भेज के। स्लीप अच्छी आए, एंजाइटी ना हो, ओवर थिंकिंग ना हो, उसके लिए एक क्विक टिप। सर मैंने एक चीज नोटिस की है विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो शख्स है वो हीलिंग की दुनिया के बादशाह है। अहमदाबाद में या गुजरात में हीलिंग के लिए उनसे बड़ा नाम आज कोई भी नहीं है। इनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है आलोक वसावड़ा जी, और इनका एक इंस्टाग्राम पेज है H for Healing करके, वो आप जाके फॉलो करिए। इनकी सारी डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। तो आइए जानते हैं कि हीलिंग क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो पहले कोई भी बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट जब से लेट 1990s के बच्चे आए तो उन्होंने ये सारी बीमारियों को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया है। तो क्या होता है स्ट्रेस, क्या होती है एंग्जाइटी, क्या होता है डिप्रेशन, ये सारी बात हम जानेंगे आलोक जी से। और उसे जानेंगे हम कि घर पे बैठ के सॉल्व कैसे करें, उससे बाहर कैसे आए। तो मैं स्वागत करता हूं आलोक जी का। आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये इनवाइट एक्सेप्ट किया और अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आए। नहीं, इट्स एन ऑनर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम जानेंगे पहले आलोक जी से उनका एक थोड़ा बैकग्राउंड कि वो पहले क्या करते थे, क्या उनको मोटिवेशन मिला कि वो इस लाइन में आए, और उनके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, या जो बेसिक्स जो होते हैं एनर्जी हीलर के वो क्या होते हैं। जी आलोक जी। सर बेसिकली मेरा नाम आलोक वसावड़ा है और मेरा स्कूलिंग जो है वो प्रकाश हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है अहमदाबाद इटसेल्फ में। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, HL कॉलेज से मैंने पास आउट किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, फाइनल समहाउ क्लियर नहीं हुआ, राइट। बट थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है। सो आई हैव ऑल्सो स्टडीड मास्टर्स इन बिजनेस लॉ। उसके बाद ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने कोटक महिंद्रा बैंक और अलग अलग कंपनीज के अंदर जॉब किया। कॉर्पोरेट सेटअप वाज अ गुड थिंग, बट मैंने जो हीलिंग को एक्सपीरियंस किया और उसके साथ जो मैं जुड़ा हुआ था, आई फेल्ट कि भाई यहाँ पे गुड मनी इज़ देयर, गुड रिस्पेक्ट इज़ देयर, पर जो अंदर से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि यू फील गुड। आप पूरा दिन काम करके घर पे आओ, आर यू फीलिंग गुड, वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग थी। सो सोच समझ के प्लान करके समहाउ मैं हीलिंग को कैसे अपना डे टू डे एक्टिविटी बनाऊं, उसके ऊपर थोड़ा वर्क किया एंड हियर वी आर। तो आपके गुरुजन कौन है जिनसे आपने हीलिंग और ये सारी जितनी विद्याएं हैं ये आपने प्राप्त की? ये बेसिकली एक पूरा गाइडेड प्रोसेस हो चुका है। आज अगर मैं देखूं अपना 2006 ऑनवर्ड्स का जर्नी, आई टेल यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, इट्स अ फनी स्टोरी। हाँ, वही जानना है हमें। हम लोग जब कॉलेज में थे, कॉलेज में ग्रुप स्टडी करने का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जब हम पढ़ते थे। एक दोस्त के घर पे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम लोग सब मिले एंड वी वर ऑल मिल के पढ़ाई करते हैं करके सोचा। अब इस दोस्त के पापा का अपना एक पर्सनल लाइब्रेरी था। गलती से मैं उस रूम में घुस गया और वहां पे एक बुक पढ़ा था विच वॉज कॉल्ड फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। अब कॉलेज के बच्चे होते हैं, सेक्स इज अ वेरी अपीलिंग वर्ड। मैंने बोला यार स्टैटिस्टिक्स
पढ़ा जाएगा, पहले ये बुक पढ़ते हैं, ये पर दाढ़ी वाले अंकल है, कुछ तो बता रहे होंगे सेक्स का, देखते हैं। सो आई रेड द होल बुक, और ओवरनाइट मैंने पूरा का पूरा बुक पढ़ा, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड कि यार दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो अपने को नहीं पता। एनलाइटनमेंट होता है, ऑरा होता है, चक्रा होता है, कॉन्शियसनेस, चेतना, ये सारे वर्ड्स के साथ मेरा पहला इंट्रोडक्शन उस बुक को पढ़ने से हुआ। एंड आई वाज लाइक नहीं, देयर इज समथिंग कि जो मैं मिस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है, बट दिस इज़ व्हाट आई नीड टू स्टडी। उसके बाद ये बुक ओशो की थी, सो मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी। देन आई रेड रॉबिन शर्मा की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। आई डिड अ लॉट ऑफ स्टडी, आर्ट ऑफ लिविंग सीखा मैंने। ये स्टडी करते करते 2006 से मेरा ये एक क्वेस्ट शुरू हुआ। 2010 में मैंने हीलिंग सीखा, और हीलिंग सीखते ही आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर कि अच्छा, ओशो ने ये कहा था ना, उसका रेलेवेंस ये है। आर्ट ऑफ लिविंग में ये कहा ना, रेलेवेंस ये है। रॉबिन शर्मा भी ये बोलते हैं ना, अल्टीमेटली ये होगा। सो एवरीथिंग गॉट कनेक्टेड विथ हीलिंग, कि भाई ऑरा है, चक्रास है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसी के सराउंडिंग है। सो तब से लेके 2010 से प्रॉबेबली देयर मे हैव बीन गिने चुने दिन की जब मैंने हीलिंग प्रैक्टिस ना किया हो, या हीलिंग के साथ जुड़े मेडिटेशंस ना किए। वंडरफुल। तो अब 2010 में 2010 में मैंने जॉब भी शुरू किया था। जॉब के साथ रह के मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करता था, एंड दैट बिकेम अ हैबिट। अब जैसे बच्चा होता है, उसको ब्रश करना अच्छा नहीं लगता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हैबिट हो जाता है। वैसे हीलिंग मेरी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया, एंड दैट इज वेयर द रियल स्टोरी ऑफ आलोक स्टार्टेड। ऐसा कुछ हुआ। राइट। तो जैसे कि आलोक जी ने बताया, इनकी एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी रही है। मेरी भी थोड़ी जर्नी में आपको बता दूं कि मैं आज जहाँ पर हूँ वो अष्टावक्र गीता जो ओशो की है, और सुदर्शन क्रिया जो श्री श्री ने हमें दी है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्या बात है। राइट। क्योंकि एक मेडिटेशन में अभी हम वी आर इन 90s या अराउंड 80s 90s के बच्चे हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता, और इतना हमें कुछ अचीव करना है कि हम उस चीज़ के लिए हम थोड़ा भी समय नहीं निकालते जी। तो जब मैंने सुदर्शन क्रिया सीखा, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इसको 10 मिनट देना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं देता, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का एक मेडिटेशन करके ही निकलता हूँ। और सारे दर्शकों को भी ये मैं बताता हूँ। आप लोग पूछते रहते हो कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए, कैसे शॉर्ट टर्म में आपने इतना आगे बढ़ गए, क्या किया आपने। तो ये एक पार्ट है कि मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल, कि आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स, सर्टन नियम जो होते हैं वो आपको लेके ही चलने हैं जी। तो आलोक जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सबसे पहले तो जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे शब्द हमने पहले कभी नहीं सुने थे। ठीक है। मुझे याद नहीं है कि मैं जब मेरे 16 या 17 ईयर्स का था तब स्ट्रेस करके कोई शब्द है, या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें है क्या, ये सही में है या एक मन का वहम है, और अगर है तो वो क्या होता है और उसे कैसे दूर किया जाए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। रीज़न बीइंग, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है, अलग अलग चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। सो व्हेन सर्टन थिंग्स हैपन, एक सोसाइटी के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो अपने आप नई साइकोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, आज से 15-20 साल पहले हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह तो था नहीं। सो हमारे माइंड को जो इनपुट मिलता था वो अलग था। आज हमारे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह का कंटेंट मिल जाता है। सो आवर माइंड गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार मैं ये करूं या ये करूं, ट्रेंडिंग तो ये है पर मुझे अच्छा वो लगता है। सो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। सो व्हेन देयर इज़ अ पैटर्न, एक ओवर थिंकिंग बनता है। जब ओवर थिंकिंग आता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है, और ये कन्फ्यूजन जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब स्ट्रेस हमारे साथ जुड़ जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में घुस जाती है। सो विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी को ले लिया, बट उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो हमें किसी ने नहीं सिखाया। सो दैट इज़ वाई ये जो सोशल कंडीशंस हमको मिलती है वो है। मैंने कहीं पे सुना था
कि स्ट्रेस उस चीज़ का होता है जब आप आपके काम को काम नहीं समझते। एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्टर थे, उनके पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि एक टीचर थे, वो टीचर अपने पेपर्स चेक कर रहे थे एग्जामिनेशंस के। तो एक बच्चा उनके पास आया, उन्होंने बोला कि सर ये मेरा काम है। तो बोले रुक, अभी तो तेरा ही काम कर रहा हूँ। तो बच्चे ने उनको रिप्लाई दिया, सर आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप आपका काम कर रहे हो। आपका काम है वो पेपर चेक करना, जिसकी वजह से आपको पैसा मिलता है। Correct. तो जो ओनरशिप है आज के, जो भी मेरी जो ऑफिस है उसमें एवरेज एज इज 24, 20 लोग हैं, एवरेज एज निकालूँ तो 24 साल होती है। तो लोग ओनरशिप लेना नहीं चाहते, और ओनरशिप नहीं लेते, उसी वजह से उनको स्ट्रेस मिलता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है शायद से स्ट्रेस का। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये जानना है आलोक जी कि आपको मैं कैसे देख सकता हूँ, यानी आपका काम एग्जैक्टली है क्या? मैं आपको टीचर बुलाऊं, स्पिरिचुअल हीलर बुलाऊं, टीचर बुलाऊं या गाइड बुलाऊं? मैं आपको क्या कह के संबोधित कर सकता हूं? आपका एग्जैक्टली काम क्या है, ये दर्शकों को समझाइए। राइट। सो मेरा जो प्रोफेशन है उसको होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग कहते हैं। एक हीलर जो है वो अलग अलग रोल्स, अलग अलग सिचुएशंस में प्ले करता है। जब वो किसी को हीलिंग सिखाता है, ही इज़ अ टीचर। अगर किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, ही इज़ अ हीलर। कोई ही इज़ अ मेंटोर। किसी सिचुएशन में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी डिस्टर्ब्ड कंडीशन में, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तब ही बिकम्स अ हीलर। सो एक एनर्जी हीलर जो होता है वो अलग अलग रोल्स प्ले करता है। मैं योग प्राण विद्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। योग प्राण विद्या इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हीलिंग। और इंटीग्रेटेड ये क्यों है? क्योंकि अपनी ही लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके हम कैसे किसी को डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट लेकर आए, डिस ईज से ईज में लेकर आए, वो एक प्रोसेस हम शुरू करते हैं। दैट इज़ व्हाट माय बेसिक रोल इज़। ओके, तो आलोक जी, हीलिंग से सबको हीलिंग पता है, बट सबको क्या लगता है हीलिंग एक मेंटल प्रोसेस है। तो क्या ये सही है, मेंटल ही होता है या फिजिकल भी कोई प्रकार का हीलिंग हम दे सकते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन वंस अगेन। हमारी लाइफ में जो है ना, 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल एस्पेक्ट, कि भी हमारा फिजिकल बॉडी है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स है, सबका अपना अपना काम है। सो वी हैव अ फिजिकल एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट होता है इमोशनल एस्पेक्ट, यानी कि हम क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और तीसरा होता है हमारे थॉट्स, राइट? सो वी कॉल इट द पी फिजिकल एस्पेक्ट, ई इमोशंस और टी थॉट्स, जिसको पेट कहा जाता है। ये तीन एस्पेक्ट्स मिल के हमारी लाइफ को बनाते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट तो हमको दिखता है, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज, सही टाइम पे सो जाना, सही टाइम पे उठना, डिसिप्लिन, दैट गिव्स मेंटेनेंस टू द फिजिकल एस्पेक्ट। अब इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो वी डोंट नो कि वो बना किससे है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्नीचर है तो किसी ना किसी मटेरियल से बना है, बट हमारे इमोशंस वो कौन से मटेरियल से बने? हमारे थॉट्स, वी डोंट नो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर आवर इमोशंस एंड थॉट्स। हीलिंग जो है वो एक ऐसा साइंस है जो इस रॉ मटेरियल के ऊपर वर्क करता है। हमारा जैसे फिजिकल बॉडी है, वैसे हमारा एनर्जी बॉडी है, जिसको हमारे शास्त्रों में ऑरा कहा गया है। और जैसे फिजिकल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे हमारे ऑरा के अलग अलग चक्रास हैं। ये चक्रास हमारे थॉट्स को, इमोशंस को और फिजिकल बॉडी को रिलेट करता है। ठीक है? सो अगर इमोशनली मैं डिस्टर्ब्ड हो जाऊंगा तो फिजिकल बॉडी में भी इफेक्ट आएगा। अगर मैं मेंटली अफेक्ट हो जाता हूं, मेरे इमोशंस भी खराब होंगे, मेरा फिजिकल बॉडी भी बीमार होगा। सो एनर्जी हीलिंग हमारे फिजिकल बॉडी को भी हेल्प करता है। मान लो किसी को आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें, प्योर फिजिकल, हाई कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जांपल, ये सारी चीज़ों को भी ठीक कर सकता है। सेकेंडली, इमोशनल इश्यूज़ जैसे रिलेशनशिप इश्यू हो गया या एंगर इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी हीलिंग हेल्प करता है। एंड देन देयर आर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज होना, डर, फोबिया होना, या एनीथिंग लाइक दैट, एंग्जाइटी, पैनिक ऑल्सो। सो इसमें भी हीलिंग हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम एनर्जी को ही अपग्रेड कर दें, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ओके, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, बट यहाँ से एक सवाल और निकल के आता है। आपने मेंशन किया चक्रा, तो शायद से कुछ ऑडियंस को पता होगा और कुछ ऑडियंस को नहीं पता होगा कि चक्रास क्या होते हैं, कितने प्रकार के चक्रास होते हैं, कौन से चक्र से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए।
तो सर चक्रास का ऐसा होता है कि दे आर एनर्जी सेंटर्स। एनर्जी सेंटर मतलब जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है उसको अलग अलग सिस्टम्स में हेल्प करने के लिए वी हैव गॉट ऑर्गन्स। जैसे ब्लड को पंप करना है तो वी हैव हार्ट, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनफ्लो आउटफ्लो करना है तो वी हैव लंग्स, फूड खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। वैसे हमारे ऑरा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास चक्रास है। ये चक्रास एनवायरनमेंट में से एनर्जी लेते हैं और फिजिकल बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और फिजिकल बॉडी में से यूज्ड अप जो एनर्जी होती है उसको बाहर एक्सपेल करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ चक्रा इज। ये चक्रास कितने हैं एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। अपने इंडियन सिस्टम में 7 चक्रास की बात की है। चक्रास, हाँ। सो जिस समय पे हमारा नॉलेज क्या बोलते हैं उसको, जिस समय पे हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एक स्टेज पे था, वी वर टॉट अबाउट 7 चक्रास। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली ग्रो करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं, टुडे वी टॉक अबाउट 11 मेजर चक्रास, 21 माइनर चक्रास एंड न्यूमरस मिनी चक्रास। इनफैक्ट साइंस ऐसा है कि हमारे शरीर का एक एक सेल इज अ माइक्रो मिनी चक्रा। क्योंकि देखो हमारे नेल्स हैं, दीज नेल्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, तो वहां पर भी लाइफ है, राइट? दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द एनर्जी और वो चक्रास भी है। राइट? सो एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज अ माइक्रो मिनी लेवल ऑफ चक्रा। तो बेसिक 7 चक्र के ऊपर बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक 7 चक्र कौन से हैं और उनसे क्या क्या चीजें मेजरली देखी जाती है? 7 का 11 कर देते, ठीक है? थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो ये जो 11 मेजर चक्रास है वो मेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 11 चक्रास के ऊपर अगर बैलेंस हम लेके आए तो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र जिसको कहते हैं। इफ द क्राउन चक्र इज स्ट्रांग, डिवाइन एनर्जी ज्यादा हमारे बॉडी में, हमारे ऑरा में सर्कुलेट होती है। मूलाधार बेसिक चक्र जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। सो क्राउन एंड बेसिक दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअल तो फिजिकल बॉडी का मतलब नहीं है। और सिर्फ खाना खजाना गाना गजाना मटेरियल वर्ल्ड में ही जुड़े रहे, देन ऑल्सो इट इज पर्पसलेस। सो हमारे ये जो 11 मेजर चक्रास हैं, दे गिव फ्यूल टू द होल बॉडी, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो सर जो 11 चक्रास है, एक बेसिक हम इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि वो चक्र का नाम क्या है, वो कहाँ पर प्लेस्ड है और उससे क्या क्या चीज़ देखी जाती है? ओके, सो चक्रास का फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि चक्रास का नॉलेज इज अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट और इसको सीखने के लिए 5 डेज का पूरा वर्कशॉप होता है। बट टू गिव अ ग्लिम्स, ठीक है, मूवी के पहले वाला ट्रेलर अगर देखना है तो वी हैव द क्राउन चक्र जो कि टॉप ऑफ द हेड में है। वहां पे हमारा डिवाइन एनर्जी का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। देन वी हैव अ फोरहेड चक्र जो कि 7 चक्रास वाले सिस्टम में उसका रेफरेंस नहीं दिया जाता, बट वी हैव अ फोरहेड चक्र जो कि हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। देन वी हैव आजना चक्र, वो हमारे विल पावर के साथ जुड़ता है। देन वी हैव अ थिंकिंग फैकल्टी जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं। देन अवर इमोशनल एस्पेक्ट वो हमें हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस से मिलता है। सो द हार्ट चक्र जो है वो कंपैशनेट इमोशंस है उसके साथ ज़्यादा जुड़ता है और सोलर प्लेक्सस जो है वो थोड़े से एग्रेसिव इमोशंस लाइक इमोशनल कमिटमेंट बोल दिया, कॉन्फिडेंस कह दिया, वो सारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। देन देयर इज अ नेवल चक्र जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन्स वगैरह के साथ कनेक्ट होता है। देन वी हैव द सेक्स चक्र। सेक्स चक्र बेसिकली सेक्स ड्राइव है, यूरिनरी सिस्टम है, उसके साथ जुड़ता है। देन वी हैव द बेसिक चक्र, मूलाधार जिसको कहते हैं, जो हमारे फाउंडेशन, बेसिक यानी रूट लेवल पे हमको स्ट्रेंथनिंग देता है। राइट। उसके बाद हमारा स्प्लीन चक्र है। स्प्लीन इज एन ऑर्गन इन द बॉडी। यहाँ पे कहीं पे हमारा स्प्लीन होता है, उसके साथ भी एक चक्र कनेक्टेड है जो हमारे पूरे ऑरा को एनवायरनमेंट में से एनर्जी लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। और एक और सीक्रेट चक्र है जिसका रेफरेंस आमतौर पे नहीं दिया जाता, जो हमारा नाभि है उसके एग्जैक्टली पीछे एक मेंगमेन चक्र करके है। दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पंपिंग हाउस जिसको कह सकते हैं, कि जो हमारे ऑरा को, हमारे पूरे बॉडी को, मान लो ब्लड प्रेशर है, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू दैट एनर्जी बॉडी। राइट।
तो आपने जैसे अभी ब्लड प्रेशर का बताया जी। तो आपके कई पेशेंट्स होंगे, वी नॉट कॉल देम पेशेंट्स, बट आपके जो भी कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी सर्विसेज लेते हैं, वो कौन सी एलिमेंट्स वाले लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास? दूसरा कि क्या उनका ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, मेडिसिन्स बंद हो सकती है या नहीं हो सकती? ऑल्टरनेटिवली हम ये चीज़ करते हैं साथ में, मेडिसिन्स तो लेते ही है, बट क्या उसमें क्या रिजल्ट्स आपने आज तक देखे हैं? तो सर इसमें ऐसा है कि अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस विद अ लॉट ऑफ इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए तो आजकल बहुत लोग आते ही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। बट फिजिकल एलिमेंट्स को लेके भी बहुत लोग आते हैं। आई विल टॉक अबाउट वन स्मॉल रिसर्च, ठीक है। मैंने खुद का हीलिंग किया था जब मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल था, चाइल्डहुड एस्थमा था और ब्लड प्रेशर का इश्यू था। सो मैंने खुद की हीलिंग की। मैं आश्रम रहा था 1 साल, उस दौरान ये हीलिंग किया था। एंड ऑल दीज 3 कंडीशंस गॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। सो टुडे आई डोंट हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, टुडे आई डोंट हैव ब्लड प्रेशर, और पंप तो निकल गया। जो कि पहले कैसा था कि मान लो इस रूम में मुझे कहीं पे वो पंप ना दिखे ना, तो मुझे अंदर से वो रेस्टलेसनेस होता था कि यार पंप नहीं है, एस्थमा हुआ तो क्या, यू नो। नाउ ऑल ऑफ दैट इज एलिमिनेटेड। सो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ बात करी जो लोग मेडिकल डॉक्टर्स हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि दे आर वेरी सीनियर पीपल एंड गुड पीपल, ओपन माइंडेड। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई देख, तेरा आश्रम में रहना यानी कि नो स्ट्रेस, एनवायरनमेंट एकदम क्लीन, फूड वाज वेरी हाइजीनिक, एक्सरसाइज तेरे रिजिम में था, तो ये सारी चीजें अगर होती तो वैसे भी ये सारी चीजें निकल जाती, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो हीलिंग का क्या रोल? यू नो, दिस वाज अ वेरी आई ओपनर, मेरे लिए एक माइंड ओपन करने वाला क्वेश्चन था कि बात तो सही है। सो हमने एक रिसर्च किया। ये रिसर्च में हमने क्या किया, मैंने अपने खुद के ब्लड के सैंपल को लिया, एक सिरिंज में से 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ब्लड को डिवाइड किया, दोनों सैंपल्स को लेबल दिया, सैंपल ए, सैंपल बी। दोनों का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने चेक किया, ठीक है, एट अ पैथोलॉजी लैब, एमडी पैथोलॉजी जो होते हैं उनके पास किया। द इनिशियल पॉइंट का यूनिट वाज 180, ठीक है। अब ये 180 को सैंपल ए को हीलिंग किया हमने, सैंपल बी को हीलिंग नहीं किया। सैंपल बी केम डाउन फ्रॉम 180 टू 160, सैंपल ए केम डाउन फ्रॉम 180 टू 140। यानी कि 180 से 160 पहुंचना इज अ डीजेनरेटिव प्रोसेस जो आमतौर पे होता है। बट 160 की जगह पे 140 पे पहुंचना, दिस बिकम्स अ साइंटिफिक एविडेंस कि हीलिंग जब करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के सेल्स को हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नाउ दिस बिकम्स अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन कि हमारे बीमारी के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो या मेंटल एस्पेक्ट हो, एक एक सेल के लेवल तक हीलिंग की एनर्जी जा सकती है। सो पीपल कम टू अस कि भाई कोलेस्ट्रॉल है, हो पाएगा, यस। आर्थराइटिस है, हो पाएगा, यस। डायबिटीज हो पाएगा, एब्सोल्युटली यस। एनी डिजीज विच द फिजिकल बॉडी हैज, उसको हम ठीक कर सकते हैं। दवाई बंद करना वी विल नेवर रेकमेंड, वी विल नेवर सजेस्ट, करना भी नहीं चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि आप डॉक्टर्स के साथ अब ज्यादा टच में रहो। द डॉक्टर माइट फील कि अब दवाई को बंद करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, व्हाटएवर। सो दे आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दे आर द बेस्ट जज। तो हम डॉक्टर के पास अपने क्लाइंट्स को डेफिनेटली बोलते हैं कि आप रेगुलर टच में रहें। राइट। इसी से मुझे 2 सवाल निकलते हैं, ओके, जो अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा अभी मुंजारो, ओजेम्पिक और ये सारे इंजेक्शंस आ गए। तो सबसे बड़ी बीमारी जो आज इंडिया में या पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है वो है ओबेसिटी, करेक्ट, जिससे मैं भी पीड़ित हूँ। तो क्या ये ओबेसिटी में हम रिजल्ट्स ले सकते हैं हीलिंग से? बिल्कुल ले सकते हैं। ओबेसिटी में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फैट को होल्ड करता है, राइट। सो व्हेन द बॉडी सेल्स आर टॉट कि भाई ये फैट को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, मेटाबॉलिज्म इटसेल्फ को जब हम रीप्रोग्राम करते हैं थ्रू चक्रास, थ्रू दी ऑरा, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी इस फैट को गैदर नहीं करता। कई बार हीलिंग करने से जब स्ट्रेस चला जाता है, हम ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लेजीनेस था, अब लेजीनेस नहीं है। यू नो, सो मेनी थिंग्स चेंज इन अवर लाइफ जब हम हीलिंग करते हैं। सो ओबेसिटी को हील करना थ्रू एनर्जी हीलिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड वेरी इफेक्टिव एज वेल।
तो ओबेसिटी के लिए कौन सा चक्र इम्पोर्टेंट है? सो मल्टीपल चक्रास होते हैं. Okay. सो जनरली नेवल चक्रा होता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है. कई बार अगर फूड का क्रेविंग है तो एडिक्शन के रिलेटेड एनर्जी को जहां पर भी मेरा है वहां दूसरा से. क्वेश्चन वही था कि एडिक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यस यस यस. क्योंकि आज के टाइम में लोग अल्कोहलिक हो रहे हैं, लोगों को स्मोकिंग का बहुत एडिक्शन है, कई और बड़े एडिक्शंस लग गए हैं जिनको, तो क्या हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. सी एडिक्शन में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो एडिक्शन को इंड्यूस करने वाली कुछ एनर्जी हमारे किसी ना किसी चक्रा में चिपक जाती है. ओके. अब जो स्मोक करता है उसको मालूम है कि ये गलत है. एवरीबॉडी नोज. फिर भी वो करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऑरा में किसी ना किसी चक्रा में ऐसी एनर्जी ने घर बना लिया है. इवन इफ आई वांट टू स्टॉप, मैं नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मुझे पुश कर रही है. उस एनर्जी ने मेरा कंट्रोल ले लिया. हीलिंग के अंदर जब हम उस एनर्जी को हटा देते हैं, वो क्रेविंग जो होता है, मुझे यार अब क्या बोलते हैं, सुट्टा मारने की जरूरत है, दैट क्रेविंग गोज अवे. राइट. और ये एडिक्शन हमारे लिए तो चलो ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह है, बट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आई सॉ वेरी गुड ड्रग्स वगैरह में चले गए हैं. बट इवन सिंप्लीफिकेशन, मैंने अभी किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल कहीं देखा. दे सेड द न्यू वर्जन ऑफ सिगरेट इज द मोबाइल फोन इन योर चाइल्ड्स पॉकेट. यू नो, मोबाइल फोन का इतना एडिक्शन हो गया है. स्क्रीन टाइम के बिना दे आर नॉट एबल टू. चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग खाना नहीं खाते अगर फोन साथ में नहीं है तो सारे बच्चों में भी ये हम हेल्प कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा आजकल तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि भाई स्क्रीन टाइम इज नॉट द रियल टाइम. बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज देनी है, उनके साथ जाके खेलना है, यू नो, बातें करनी है, रादर देन यार मैं काम कर रहा हूँ तो ये यूट्यूब देख ले. यस. ऐसा हमने वो कर दिया है. ट्रू. एब्सोल्युटली. एंड फिर हम बोलते हैं कि भाई इसको तो एडिक्शन है. अरे होगा ही ना. राइट. हमने ही क्रिएट तो किया. यस. तो बेसिकली मैं ये समझा हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हीलिंग से हो सकता है. हम ना तो बाहर की कोई दवाइयाँ खानी चाहिए, मैं दवाइयों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ना तो कोई बाहर की दवाइयाँ खानी चाहिए. जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तब आप हीलिंग की या एक अच्छे हीलर की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. एब्सोल्युटली. और सबको मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारी चीज़ें आपको खुद को आनी ही चाहिए. इसके लिए सर आप कोई कोर्सेज या ऐसा कुछ करवाते हैं? यस बिल्कुल. हमारा 5 दिन का वर्कशॉप होता है YPV योग प्राणा विद्या का लेवल 1, 2 एंड 3. ये 5 डेज का वर्कशॉप होता है जिसमें सुबह से लेके शाम तक हम एनर्जी को समझते हैं, ऑरा क्या है, चक्रास क्या है, ऑर्गन्स में कहाँ एनर्जी होती है, ये सब कुछ हम सीखते हैं. और फिर सेल्फ हीलिंग है, अपने फैमिली मेम्बर्स का हीलिंग है, ये कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी लर्न. ये इतना इफेक्टिव है कि अ लॉट ऑफ पीपल फाइंडिंग डिफिकल्टीज वो खुद रिजॉल्व कर सकते हैं. सो ये चीज़ हम कर सकते हैं. 5 डेज, चलो मान लो कोई बोलता है कि यार 5 दिन कहाँ से निकालूं, सुबह से शाम तक रहता सुबह से शाम तक. यस. क्योंकि सी दिस इज मोर ऑफ वर्कशॉप बेस्ड कि भाई इसमें आलोक लेक्चर दे रहा है, सब लोग नोट्स लिखेंगे. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. हम सब खड़े होके चल अब तू इसका हीलिंग कर, तू इसका हीलिंग कर, तू इसका हीलिंग कर, तू बता तुझे क्या फील हुआ, यू एक्सचेंज अ फीडबैक. सो ये पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड होता है. राइट. थियरी इज लिटिल बिट बट प्रैक्टिकल इज मोर. सो ये होता है वर्कशॉप में. कोई बोलेगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है. वी डू इट सैटरडे संडे, सैटरडे संडे संडे, 5 डेज हो गए. चलो वीकेंड को कौन, मतलब एक साथ में 5 दिन नहीं आना, नॉट नेसेसरी. वीकेंड वाइज हम कर सकते हैं. चलो कोई बोलता है कि भाई पूरा दिन तो फिर भी नहीं हो पाएगा. वी हैव 3 ऑनलाइन मेडिटेशंस एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ये 3 दिन रात को 9 से 9:30 ऑनलाइन है, जूम पे है, ओपन फॉर ऑल है. एनीबडी कैन कम. इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हॉट फेवरेट. हाँ, वो सबसे सब लोगों को, क्योंकि देखो कन्विक्शन आपको है, आपका काम है. कन्विक्शन मुझे है क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो और करने जा रहे हो लोगों के लिए, बट लोगों को नहीं पता. तो वो एक कन्विक्शन लाने के लिए कि उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं यार इससे मैं मेरी जिंदगी चेंज कर सकता हूँ. यस. राइट. तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है भाइयों. नीचे लिंक दी गई है, सर का नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, जानिए, एक बार ज्वाइन हुए, एक बार आप खाली ज्वाइन होके देखो एक्सपीरियंस क्या रहता है. राइट. और आपको भी कोई भी
डिसीज़ है और आपको गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप अपनी डिसीज़ का नाम कमेंट में डालिए। हम सर से एक दूसरा पॉडकास्ट कर लेंगे कि उसी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर हम बात स्पेसिफिक करेंगे, सॉल्यूशंस के बिल्कुल ऊपर, राइट। ये एक और अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। मैं एक और लिंक क्या बोलते हैं टेक अवे में देता हूँ जी। ये वाला मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो खैर चलो एज एन इंडिविजुअल लेवल मैं करता हूँ, बट मेरे जो टीचर है दी ग्रैंड मेंटर जिन्होंने वाईपीवी सिस्टम क्रिएट किया है, ओके, उनका डेली लाइव हीलिंग होता है वंडरफुल, यूट्यूब पर सुबह 10 बजे से 10:15, राइट, ओनली 15 मिनट्स, राइट, विदाउट फेल। जो रेड्डी सर हैं ही विल बी सिटिंग एंड डूइंग द हीलिंग फॉर ऑल पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। अब इससे ज्यादा पावरफुल चीज प्रॉबेबली न तो मुझे पता है, राइट, न तो मैंने कभी एक्सपीरियंस की है। नहीं तो सर की भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप हर रोज 15 मिनट निकालिए ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ कि आप 100 रुपये भी आपके जेब से नहीं जाने वाला। 10 से 10:15 बजे सुबह आपको ये चीज़ करनी ही है और उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो अतुल्य होंगे। बिल्कुल राइट। तो सर आगे बढ़ते हैं। यस सर। मुझे एक चीज़ जानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे हीलिंग के प्रकार जाने हुए हैं कि कोई बोलता है मैं एक्सेस बार प्रैक्टिशनर हूँ, कोई बोलता है मैं प्राणिक हीलिंग करता हूँ, कोई बोलता है मैं रैकी करता हूँ। रैकी तो खुद मैंने भी सीखा हुआ है लेवल 2 तक, फिर आगे नहीं बढ़ पाया टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से। तो और आपका हीलिंग, आपका जो कोर हीलिंग जो आप बोलते हो, योग प्राणविद्या, योग प्राणविद्या, जी ठीक है। तो ये चारों में डिफरेंस क्या है? क्या ये चार सिमिलर है या ये ऐसा है कि एक मोबाइल फ़ोन एक सैमसंग का बनाया एक एप्पल का बनाया, ऐसा कुछ है? आपके क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। सो मोबाइल फोन इज अ जेनेरिक टर्म, राइट, और उसकी अलग अलग ब्रांड्स होती है। Right. जैसे कि आईफोन, सैमसंग, मोटोरोला, पहले एक वो ब्लैकबेरी भी हुआ करता था, Right. नोकिया था। Right. सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांड्स। हर कंपनी का अपना मेक है, अपना एक यूएसपी है, अपना एक स्पेशलाइजेशन है। राइट। सिमिलरली हीलिंग एक जेनेरिक टर्म है, ओके, ठीक है। और वो हीलिंग को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग टीचर्स ने, अलग अलग जो क्रिएटर्स थे, उन्होंने अलग अलग टाइप का प्रोसेस बनाया। Right. सो जैसे एक्सेस बार है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है, True. रेकी है वो एक प्रोसेस फॉलो करेगा, प्राणिक हीलिंग विल फॉलो वन थिंग। योग प्राणा विद्या जो है वो जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ वो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज से लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेके मेडिटेशन तक अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाना, इसका टीचिंग दिया जाता है। राइट। मतलब चीज़ ऑलमोस्ट सारी सेम ही है, देते तो सब हीलिंग ही है, Correct. बट अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करके देते हैं। Yes. क्योंकि कुछ मेंटल में ज़्यादा काम करेगी, कुछ फिजिकल में बिल्कुल. ज़्यादा काम करेगी। बिल्कुल. राइट। दूसरा मुझे जानना है, मैं ठहरा मेरा काम है वास्तु का, हाँ, हाँ. ठीक है। तो वास्तु और हीलिंग को हम कैसे एक साथ कर सकते हैं? सर वास्तु और हीलिंग का कॉम्बिनेशन इज लाइक सचिन और सहवाग का कॉम्बिनेशन, Right. ठीक है। हमारी लाइफ में एनर्जी, जैसे हमने जस्ट बात की कि एनर्जी जो है वो हर सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है। राइट। अगर इंडिविजुअल लेवल पे एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम हीलिंग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बट व्हाट अबाउट द ज्योग्राफी? हम मंदिर में जाते हैं तो अच्छा लगता है, किसी क्रिमेशन वाली जगह पे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। यू नो द एनर्जी इज डिफरेंट। Yes. सो जब हम अपने घर की एनर्जी थ्रू वास्तु एंड इंडिविजुअल लेवल एनर्जी थ्रू हीलिंग, ये दोनों को जब बैलेंस करते हैं तो लाइफ बिकम्स अ नेक्स्ट लेवल हैप्पी मोमेंट। ठीक है। जैसे मैं लेट्स पुट इट लाइक दिस, एक हमारी दिशा है, हाँ, पूर्व और अग्नेय यानी Okay. ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, Okay. वो दिशा का नाम है एंग्जाइटी। हाँ, हाँ, ठीक है, दिशा का नाम ही एंग्जाइटी हाँ. है। तो अगर वहां पे कोई सो रहा है तो उसको, बट ऑब्वियस 1 साल 2 साल रह के उसको एंग्जाइटी आने वाली है। हाँ. और वो बेड चेंज नहीं कर सकता। हाँ. अभी ये चीज ऐसी है कि इसकी मेरे पास कोई रेमेडी भी नहीं है। राइट। राइट। तो क्या मैं उसको हीलिंग देके, उसको एंग्जाइटी तो होगी बट वो एंग्जाइटी वो खत्म कर सके, ऐसा कुछ प्रावधान हम कर बिल्कुल सर, देखो वो जो डायरेक्शन आपने कही, Right. वहां से एक ऐसी एनर्जी आती है कि जो इस व्यक्ति को वहीं पर सोना है तो उसके ऑरा को एक इम्पैक्ट देगा। True. हीलिंग में हम क्या करेंगे, उस चक्र को स्ट्रेंथन कर दिया ताकि अब उसकी इफेक्ट मुझे कम होगी। राइट। Right. ऐसे ही एक दूसरी दिशा है, हाँ. वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिम और वायव्य के बीच का कोना। Okay. ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है
कि रोदनाथ गुरु समरुतम, यानी रोने की जगह, इन सिंपल वर्ड्स डिप्रेशन की जगह। राजा जब लड़ने जाते थे तो रानियों को रोने के लिए अलग से जगह दी गई थी, ठीक है। वहाँ की अगर किसी की एंट्रेंस आ गई तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि वह घर में सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन से पीड़ित लोग वैसे सारे रहते हैं। तो दोस्तों मेरे पास उसकी कोई रेमेडी नहीं है, आप सब जानते हो कि मैं रेमेडीज़ नहीं करता, क्योंकि जो ग्रंथ में नहीं है वो मैं करता नहीं हूँ, राइट। मैं कुछ पहनता भी नहीं हूँ, पहनाता भी नहीं हूँ किसी को। तो अगर आपकी डिप्रेशन की एंट्री है, डिप्रेशन में सो रहे हो, एंग्जाइटी में सो रहे हो, तो आपको हीलिंग से मदद 101% मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो जितने चक्रस की बात की, सारे चक्र के अधिष्ठान देवता है। जैसे मूलाधार चक्र जो मेन कोर है हमारा, तो उसके जो राजा है वो गणपति महाराज है। वो अथर्वशीष आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है मूलाधार स्थितम, ठीक है। मूलाधार में स्थित है गणपति। तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वास्तु के कोई इफेक्ट है या डिफेक्ट है, उसको भी हम हीलिंग से 101% सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता एक ही दिन में रिजल्ट मिलेगा, बट एवरी डे विल बी बेटर देन लास्ट डे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाला पार्ट आपने बहुत सही किया कहा कि इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग, इसमें एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कंसिस्टेंटली हमें रहना है। राइट, यस यस यस। जैसे एक प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प बोले कि नहीं, मैं पागल हूँ, मुझे 6 महीने में ही बच्चा चाहिए, वो नहीं होने वाला। उसको भी 9 महीने लगेंगे, मुझे भी लगेंगे, सर को भी लगेंगे, कोई भी हो उसको, सारे लोगों को लगेंगे। तो जो प्रोसेस है उसका जो टाइमिंग है, चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, हीलिंग हो, वो समय आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका बॉडी भी एक दिन में नहीं बिगड़ा, तो वो रिकवर भी एक दिन में नहीं होने वाला। सर मैंने 3-4 महीने पहले जिम ज्वाइन किया था। तीसरे दिन मैंने तो जिम इंस्ट्रक्टर को बोल दिया कि ये ऋतिक रोशन नहीं हुआ। तो बोले 2 साल कर। राइट। तो सर आते हैं लास्ट सेगमेंट पे कि आपकी सर्विसेज क्या क्या है। अगर किसी को ये देख के ऐसा लगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये खुद से 15 मिनट नहीं निकाल सकता, आई वुड लाइक टू गो टू द बेस्ट, तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे आप सबको हेल्प कर सकते हैं? ओके, सो बेसिकली सर हमारी 3 सर्विसेज होती हैं। पहली सर्विस है कॉर्पोरेट लेवल पे कि भाई जो स्ट्रेस है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इन अ ऑफिस, ठीक है। ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वहाँ से स्ट्रेस क्रिएट होता है। हमारे यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट रहता है, घर पे स्ट्रेस रहता है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे तो मतलब द एनवायरनमेंट वुड बी डिफरेंट। पर मान लो अकाउंटिंग फर्म है, राइट, सम कंपनी लाइक दैट, सो वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब वो स्ट्रेस घर पे जाएगा, घर से एडिशनल स्ट्रेस होगा, वो वापस ऑफिस आएगा और एक साइकिल बनता है। सो हमारा पहला सर्विस है कॉर्पोरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे हम कंपनीज में जाके एम्प्लॉयज़ को सर ये सिखाते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा फाइल चल रहा है, क्लाइंट के साथ ईमेल ड्राफ्ट हो रहा है, बट इस समय अगर स्ट्रेस है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में इधर वाले या इधर वाले को पता भी ना चले, मैं कैसे अपनी इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को रिलीज करूँ। ओके, यू नो, कॉर्पोरेट लेवल पे सिर्फ 2 मिनट निकालना इज पॉसिबल। तो ये 2 मिनट में मैं अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करूं। सो दिस इज अवर कॉर्पोरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट का सर्विस, वेरी पॉपुलर नाउअडेज इन द आईटी इंडस्ट्री या आउटसोर्सिंग कंपनीज जो होती हैं, जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री है, दे अप्रिशिएट दिस। बैंकिंग वाले तो स्ट्रेस में ही रहते हैं, मैसिव। 10 अकाउंट चाहिए, इतना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, इतना ये चाहिए, सब हर इतने जगह पे account है, टारगेट हाँ, प्रेशर, सब टारगेट प्रेशर, एब्सोल्युटली बराबर। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द फर्स्ट सर्विस। दूसरी चीज है कि देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स कि भाई यार मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ, हर चीज सही है, पर यार अंदर से वो एंथू नहीं है। यू नो, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, सुबह उठने के बाद आई डोंट फील मोटिवेटेड, सो वो लैक ऑफ एनर्जी दिखाता है। सो दैट इज द सेकंड सर्विस कि जिसको हम बोलते हैं 365 डेज 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपका प्रोफेशनल सक्सेस वहीं रखो या बढ़ाओ, बट मेंटल हेल्थ को एक स्टेप अप लेके जाए, ट्रांसफॉर्म कर दिया। यू नो, दैट इज द सेकंड सर्विस की जो इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होती है। साथ ही साथ अगर कोई बीमारी है, ऑफ कोर्स उसको हम कवर कर लेते हैं, थायराइड, आर्थराइटिस, एनी फिजिकल इश्यू और अ साइकोलॉजिकल इश्यू। सो ये दूसरी सर्विस हो गई। और तीसरी सर्विस इज कॉल्ड लर्न योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ। कि भाई कोई बोलता है कि भाई मुझे हीलिंग सीखना है,
मुझे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करना है, मुझे खुद के लिए करना है, मुझे क्यूरियोसिटी है, राइट। मेरा तो पूरा जर्नी ही क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ था। सो अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो ये 5 डेज का वर्कशॉप है जहाँ पे हम सिखाते हैं कि भी हम जो करते हैं वो आप भी कर सकते हो और इस तरह करना है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये 3 सर्विसेज आर पर्सनली मेरी फेवरेट्स में भी है एंड हाई लेवल ऑफ रिकमेंडेड में भी। ओके, तो जिनको भी ऐसे कुछ भी इश्यूज है और सेवाएं चाहते हैं तो सर का पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उनको कांटेक्ट करिए। डिस्काउंट ना दे तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं फ़ोन करूँगा तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। फ्री कर लेंगे फ्री कर लेंगे, चलो ऐसा होगा तो एक थोड़ा कभी स्टूडियो बुला के सर को एक 15-20 मिनट का लाइव रखेंगे हम, कि जिसमें हम मेडिटेशन मैं भी थोड़ा सीख लूँ सर की जो पद्धति की है उस हिसाब से, कि कुछ अगर फ़ायदा और मिल जाए। बिल्कुल, वैसे फ़ायदे मिल ही रहे हैं बट फिर भी और कुछ 100%, राइट। तो सर अभी एक थोड़ी क्विक टिप्स चाहिए मुझे। ओके। कि आप सर्विसेज देते हो, वो तो आप पैसा कमा रहे हो और हर कोई पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है, राइट। बट मेरे दर्शकों के लिए फ्री टिप्स चाहिए कि अगर किसी को स्लीप या फिर एंजाइटी, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। लोग फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं, करेक्ट। ठीक है, जो सोया हुआ है उसको भी परेशान करते रहते हैं रील्स भेज के, राइट। तो स्लीप अच्छी आए, एंजाइटी ना हो, ओवर थिंकिंग ना हो, उसके लिए एक क्विक टिप। सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिसको बोलते हैं रिदमिक ब्रीदिंग। अपने ब्रीदिंग को एक पैटर्न में जब हम डालते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकली 6-3-6-3, यानी कि मन में 1 से 6 काउंट करे तब तक सांस लेना है, 3 काउंट होल्ड करना है, 6 काउंट एक्सेल किया और 3 काउंट होल्ड किया। ये पैटर्न में 10 से 15 ब्रीदिंग साइकिल्स जब हम करते हैं, ओवर थिंकिंग है, स्लीप डिसऑर्डर है, व्हाट यू कॉल एंजाइटी है, पैनिक हो जाना है, ये सारी चीज़ों को हम इंस्टेंटली रिलीव कर सकते हैं। इंस्टेंटली तो कर दिया बट दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर रूटीन। इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं। मैग्नीशियम या मेलेटोनिन की गोलियां नहीं खानी है, खाली इतना करो। ट्रू, हमारे बॉडी में मेलेटोनिन सीक्रेशन शुरू हो जाता है, यू नो। सो ये वाला चीज़ करना है दिन में 5 से 6 बार। 3 बार किया चलेगा, 2 बार किया चलेगा, अरे 1 बार तो कर ले, यू नो। बट दिस हैज़ टू बी डन 3 मिनट्स सिंसियरली और रिलीजियसली। बैठे हैं, आराम से ब्रीदिंग किया, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड 10 to 15 टाइम्स। ओके। लोगों को अभी दूसरे वो ब्रेकअप वेकअप के प्रॉब्लम भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेरी सर्विसेज बहुत महंगी है, तो ब्रेकअप के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा घर ही देखना, वो मेरा काम ऐसा है कि मुझे पूरा कंसल्टेशन ही लेना पड़ता है। तो मेडिटेशन या हीलिंग से कोई रिलेशनशिप के कोई जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई क्विक टिप? द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग, जिसको बोलते हैं फॉरगिवनेस साधना। मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाई, उससे ब्रेकअप हो गया, अब दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी ब्रेकअप हो जाएगा अगर इसके साथ मेरा फॉरगिवनेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इसका एक इम्पैक्ट अपने माइंड में लेके इसके साथ डील कर रहा हूँ, इसके साथ बात कर रहा हूँ। सो शुरू करने से पहले ही मैंने ब्रेकअप प्लान कर लिया है। सो व्हाट वी सेज कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। यार सामने वाले ने मेरे साथ जो किया वो किया, आज क्या मैं उस चीज़ को अपने माइंड में पकड़ के रखूं? लॉस किसका है? मैंने पकड़ा है ना माइंड में। अब मेरे पास सपोज मान लो एक पेन है, वो पेन को मैं पकड़ता हूँ, पेन वजनदार नहीं है बट उसको अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे पकड़ूंगा मेरा हाथ दर्द करेगा, उसमें पेन की गलती नहीं है। सो मेरे प्रीवियस गर्लफ्रेंड की गलती नहीं है, मैंने उस ग्रज को पकड़ के रखा है। दैट इज द क्या होता है फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस क्या होता है कि 3 स्टेजेस में होता है। जिस किसी ने भी मेरे साथ कोई बुरा भला व्यवहार किया, मैं उसको माफ करूं, यू नो, इंटरनल प्रोसेस है। इसमें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। आया पता है उस दिन तूने ऐसा किया, चल मैंने तेरे को माफ किया। सो इट इज अ मेंटल प्रोसेस। हमें मन में बोलना है कि चल मैं इस व्यक्ति को या इन सभी लोगों को माफ करता हूं। सेकंड थिंग, जाने अनजाने में, हम भी कोई परमेश्वर परमात्मा तो है नहीं, हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो सकता है। सो उनके पास से हमें माफ़ी मांगनी है। सो दैट इज कॉल्ड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। पहले माफ़ किया, फिर माफ़ी मांगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को माफ़ करना है।
Right. हम लोगों को माफ कर पाते हैं, पर हमें क्या लगता है, यार मेरे से ये कैसे गलती हुई, एज इफ मैं तो कृष्णा हूँ, हाँ, मैं तो राम हूँ, मैं तो शिवा हूँ, मैंने है, कैसे गलती सही कर है, ली, सही हमारा है। ईगो ऐसा हमको हाँ। कन्विंस कर लेता है। सो स्टेज 3 में हमें खुद को माफ करना है। सो फॉरगिव अदर्स, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव वनसेल्फ, ये होता है फॉरगिवनेस साधना। एक लास्ट क्विक टिप फॉर गुड हेल्थ, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है, लॉन्जेविटी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज देना है। Okay. यू नो, डजंट मीन जिम में जाके मैं एक एक डेढ़ घंटा करूं। मंगल भी 5 सही minutes। रहेगा ये करने से। और मंगल यानी हमारा खून होता है, मंगल यानी हमारा देह होता है, हाँ। देह मानी बॉडी होता है, तो मंगल भी स्ट्रांग होगा। और सर बोल रहे हैं कि जो हमारा ओवरऑल लॉन्जेविटी है वो भी अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। सो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है YPV साधना। Okay. ये गूगल ऐप स्टोर पे, आईफोन में जो iOS का है, हर जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। Okay. फिजिकल एक्सरसाइज का ऑडियो और वीडियो ट्रैक है उसमें, बढ़िया। देख के फॉलो कर लिया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉर्पोरेट्स में हम इतने तगड़े पैसे चार्ज करके सिखाते हैं, फ्री में अगर करना है तो ये ऐप डाउनलोड करके फ्री का किसी को सूट नहीं होता, वो पैसे लेने ही है। वो पैसे ले लेंगे पर ये ऐप में से आप प्रैक्टिस Right, करो। right. फॉरगिवनेस साधना की बात करी, उसका भी ऑडियो ट्रैक इस ऐप के अंदर है। Okay. मेडिटेशन जो हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की बात करी, वो भी इसके अंदर है। Okay. सो दिस ऐप इज अ पॉकेट फ्रेंडली थिंग कि जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस, एंड ईच प्रैक्टिस इज लेस देन 5 मिनट्स। वंडरफुल, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करते हुए। ठीक है, लोगों को अगर सेकेंड पार्ट चाहिए, कुछ रह गया है, कुछ समझना है, या कोई भी डिसीज़ आपको है, या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम बात करें, आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन लाए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए। 1-1.5 घंटा इनका बिगड़ा है, मेरा बिगड़ा है, थोड़ा एक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, वो सारा जितना सब होता है ना, वो सारा चीज़ कर दीजिए। तो आपकी नहीं तो किसी और की, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उस तक ये वीडियो पहुँचे। बस इतनी गुजारिश के साथ आज हम यहाँ पे विराम रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।